तो आज जन्माष्टमी बनाया होगा आपने? नहीं, हमारे यहाँ तो कल थी। कल। अच्छा अच्छा। नमस्कार, नमस्कार। ललित जी ठीक है आप? हाँ अभिषेक जी ठीक हो। बेटर बहुत। अच्छा, चलिए ठीक है। दोनों हाथों को खुला हुआ घुटने पे रख लें, कंफर्टेबल पोज में बैठे, कंधों हाथों को सीधा रखें। 3 बार हम ओम ध्वनि का नाद करेंगे और नाद करते समय ऐसा मन में भाव लाइएगा जैसे आप साउंड एनर्जी से स्नान कर रहे हैं। ऊर्जा की तरंगें आपको शुद्ध कर रही हो, आपकी प्रार्थना को सिर से लेकर के पैर तक। और फिर पॉज लीजिए थोड़ी देर, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के बाद फिर अगली सांस भरिए और फिर से ओम ध्वनि का नाद। आंखें बंद, हथेली आसमान की तरफ, दोनों हाथ घुटने पे, कंधे और हाथ ढीले, रीढ़ सीधी, मुस्कान धारण करें, धीमी गहरी लंबी सांस भरें। और इसे जाने दें। एक और धीमी गहरी लंबी सांस धीरे धीरे भरिए। इसे भी जाने दें। अब ओम ध्वनि के लंबे नाद के लिए सांस भरें। फिर से सांस भरें। एक और सांस भरें। तीन बार शांति उच्चारण के लिए सांस भरें। हाथ जोड़े, नमन करें अपने भीतर स्थित ईश्वर को, सभी गुरुजनों को। सांस लेते हुए धीरे से शीश उठाएं, केंद्र में ले आए और धीरे धीरे आंखें खोलें। थोड़ा सा बेसिक स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। हम लोग क्या तो शाम में तो हमारी बॉडी एक्टिव है, आपकी बॉडी अभी सुस्त होगी। थोड़ा सा बेसिक स्ट्रेचिंग कर लें, स्पाइनल स्ट्रेचिंग। दोनों हाथों के फिंगर टिप्स को साइड में रखिए, जैसे हम रोज करते हैं वैसे ही।
स्पाइन को सेंटर में रखिए, स्टर्नम ऊपर खींचिए, चेस्ट अप, शोल्डर्स को रोल बैक करिए, डाउन करिए, एल्बोज इनटू द बॉडी, सांस छोड़े, सांस भरते हुए दोनों हाथों को साइड से ऊपर ले जाइए, स्ट्रेच करिए दोनों हाथों को, फोर आर्म्स को, शार्प फिंगर्स, शोल्डर्स को रोल बैक कर ले, दोनों हाथों को सांस छोड़ते हुए नीचे ले आइए, फिर से साइड से सांस भरते हुए ऊपर ले जाइए और हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक कर लीजिए, इंटरलॉक करके हथेली ऊपर की तरफ कर लीजिए और ऊपर स्ट्रेच करिए, हाथ को कंधे को पीछे खींचिए, शैलो ब्रीथ करते रहें। सांस छोड़ते हुए अपने राइट साइड में अपने शोल्डर से ट्विस्ट करिए बॉडी को और अपने हेड को फॉलो करने दीजिए स्पाइन की लाइन। शैलो ब्रीथ करते रहें। सेंटर में ले आए, लेफ्ट साइड में ले जाए, सांस छोड़ते हुए, सेंटर, एक बार और राइट साइड में, सेंटर और लेफ्ट, साइड से नीचे ले आए, सेंटर में करके और नीचे ले आइए, दोनों हाथों को सामने करिए, सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए अभी जेंटली करिएगा, दोनों हाथों को लेफ्ट साइड में ले जाइए, सांस लेते हुए सेंटर, पीछे की तरफ हाथ ले जाइए, दोनों हाथों को सांस छोड़ते हुए राइट, इजीली जितना बॉडी ट्विस्ट हो सके उतना, और धीरे धीरे स्लो टू मीडियम स्पीड कर लीजिए अपने क्षमता अनुसार। बॉडी में अगर अभी अकड़न हो, सुस्ती हो तो धीरे करिएगा, अगर बॉडी वार्म अप हो तो आप इसको गति में कर सकते हैं, शोल्डर्स को फ्री करके भी कर सकते हैं अगर वार्म अप है बॉडी को, अदरवाइज स्लो करिए। मेडिटेशन करने से पहले सुपाइन ट्विस्ट करने से मेडिटेशन करने में फायदा होता है, इजी हो जाता है करना। सेंटर में लाके नीचे रख लें। जैसे सो के उठने के बाद हम अंगड़ाई लेते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ बहुत सारे एनर्जी चैनल्स हैं जो क्रॉस चैनल होते हैं, क्रॉस ट्रेवल करते हैं। तो जैसे हम अंगड़ाई लेते हैं, नेचुरल ये प्रक्रिया होती है, एनिमल्स भी करते हैं। सांस भर के इस तरह से स्ट्रेच करें, अपने दोनों हाथ चेस्ट को एक्सपेंड करें, फिर दूसरी तरफ 2-3 बार करिए। और वापस आ जाए, दोनों हाथों को घुटने पे रखिए और गहरी सांस भरिए, आंख बंद कर लीजिए, कपालभाति 20 स्ट्रोक्स। कोई रिटेन नहीं करना है, कोई होल्ड नहीं करना है ब्रीथ को, अपनी गति में करें और मेरी गिनती के साथ करें। बहुत तेज जल्दी जल्दी मत करिएगा, मेरे काउंटिंग के साथ करेगा, उतना ही गैप रखिएगा सांसों में। पहले सांस भर ले और मुंह बंद मत लगाइएगा, बिना किसी लॉक को लगाए हुए आंखें बंद कर ले, रीढ़ को सीधा रखें, सांस भरिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हथेली आसमान की तरफ, घुटनों पे आंखें बंद। अपनी सांसों की गति और तापमान में जो परिवर्तन हुआ है इसे लेकर सजग रहें, अवेयर रहें।
ललित जी, आप आंखें खोलिए और आप अपने हाथ को, एक हाथ को राइट या लेफ्ट किसी भी हाथ को गले पे रखिए। फोर्सफुली ब्रीथ आउट करिए और ढीला छोड़ दीजिए। फिर से करिए। जब ब्रीथ आउट करें तो अपनी नेवल पे, अपना पूरा माइंड को नेवल पे रखिए, अपने नाभि पे रखिए और ब्रीथ आउट करते टाइम उसको मैक्सिमम जितना पीछे की तरफ पुश कर सकते हैं झटके के साथ। सांस जितनी तेजी से छोड़ेंगे उतनी तेजी से नेवल को स्ट्राइक करिए और ढीला छोड़ दीजिए। सांस लेने का प्रयत्न मत करिए। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखिएगा कि सांस के अलावा आपको अपना माइंड जो है पूरा कॉन्सेंट्रेट करके रखना है नाभि के ऊपर। ठीक है, चलिए सभी लोग फिर से हथेली घुटने पे रख लें। धीमी गहरी सांस भरिए, जाने दीजिए। दूसरे राउंड के कपालभाति के लिए फिर से सांस भरें 20 टाइम्स। 1 2 3 4, फुल फोर्स से ब्रीथ आउट करें। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विश्राम करें हथेली घुटने पे आसमान की तरफ, कंधे और हाथ ढीले, आंखें बंद। ध्यान सांसों की गति और तापमान पर। सांसों की गति बदल चुकी है, आपके सांसों का तापमान भी हर एक अभ्यास के बाद बदलता जा रहा है। फिर से थर्ड एंड लास्ट राउंड कपालभाति का, घुटनों पे हाथ रखें। कपालभाति के लिए सांस भरें। स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विश्राम करें। विश्राम प्राणायाम 3 बार करेंगे। धीमी गहरी लंबी सांस भरिए, आंखें बंद रखें और ऐसा इमेजिन करें कि आपके चेहरे से 1 फुट दूरी पे एक कैंडल जल रही है, एक बर्थडे कैंडल जल रही है और आपको उसको जोर से फूंक के पूरी क्षमता से लंग्स को बिल्कुल खाली कर देना है झटके से और फूंक के उसको बुझाइए 3 बार। सांस भरें, पूरा गले तक भर लें सांस और फूके। फिर से भरें, धीरे धीरे भरिए पूरी तरह से और जोर से फूकिए। भरिए, फूके, ढीला छोड़ दो।
पूरे शरीर में जो झंझनाहट सी हो रही है, एनर्जी वाइब्रेशंस आपकी बॉडी के हर एक सेल में जो हो रहे हैं उसे लेकर अवेयर हो जाए। माइंडफुल रहें आपकी बॉडी में, आपकी सांसों में, आपके मन में जो कुछ भी घटित हो रहा है। Notice the temperature and volume of your breath, incoming breath and outgoing breath. Slow and getting slower, temperature getting down, limited emotions and thoughts in the mind, increased energy vibrations throughout the body. जैसे ओम ध्वनि का नाद करते हैं, इसी प्रकार से आप सांस भर लीजिए और उसके बाद सोहम का नाद करना है। सोहम का मतलब होता है, मंत्र है सोहम। सो मतलब होता है मैं ही आप हूं, मैं ही तुम हूं। सोहम अहम ब्रह्मस्मि यजुर्वेद का मंत्र है। धीरे धीरे सांस भरें और धीरे धीरे जाने दें, इसे छोड़ें। जैसे गुब्बारे से हवा निकलती है, इस प्रकार से धीरे धीरे छोड़ते जाएं। फिर से नाद के लिए सांस भरें। सोहम While chanting Soham, feel the energy vibrations in each and every cell, each and every atom of your body, from head to the toes. Breathe in. By chanting Soham, you are calling yourself inside yourself, and yourself is unifying with yourself. सोहम का नाद करते करते आप अपने आप को ही पुकार रहे हैं और अपने आप से भी आप एक ही कार हो रहे हैं। ऐसा भाव रखकर फिर से अपने हृदय में इस भाव को रखकर सांस भरे नाद के लिए। अपने भीतर हम सभी एक ही हैं। इस समय उस एक रूपता को हम सभी में आप अनुभव कर सकते हैं। फिर से सोहम के लिए सांस भरें।
आप सोहम का नाद नहीं कर रहे हैं, शांत हैं, तब भी आपके कण कण से वह उच्चारण निकल रहा है, वह ध्वनि की तरंगें प्रवाहित हो रही हैं। आपकी हर एक आती हुई सांस सो का नाद कर रही है और हर एक जाती हुई सांस हम का नाद कर रही है। जब आप सांस लेते हैं तो सो के साथ लेते हैं, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो हम के साथ छोड़ते हैं। सो हम के जाप की माला आपके सांसों के साथ निरंतर अभी भी चल रही है। आपके बीचों बीच चल रही है। अपनी रीढ़ का ध्यान और सांसों के साथ सोहम का ध्यान एक साथ करें। रीढ़ का ध्यान सांसों के साथ करने के साथ ही सांसें फिर से बदलने लगी। जब आप सांस ले रहे हैं तो अपनी रीढ़ के मूल से सो के साथ सांस लेते हुए सिर के शिखर तक आप पहुंचते हैं और हम के साथ फव्वारे की तरह चारों ओर से बिखरते हुए वापस हम के साथ नीचे आ जाते हैं। हर एक सो के साथ कण कण को ऊर्जा पहुंच रही है और हर एक हम के साथ विश्राम पहुंच रहा है। सिर के शिखर तक सांस पहुंचकर और आपको अपनी सांसों का स्नान कराते हुए, ठंडक पहुंचाते हुए नीचे पहुंच रही है। सांसों का फव्वारा चलता जा रहा है। जैसे फव्वारे में पानी नीचे से ऊपर तक पहुंचता है और नोजल से छूटकर वापस नीचे आ जाता है।
और सांस लें, जाने के अब अपने ध्यान को अपने दोनों हथेलियों पर लेकर जाएं। आपकी दोनों हथेलियों में जैसे आपने ऊर्जा की गेंद को थाम रखा हो। It's like you are holding two energy balls in your both the palms. Wherever energy goes, wherever mind goes, energy follows. जहाँ पर हम मन को ले जाते हैं, उसके पीछे ऊर्जा का संचय होना आरंभ हो जाता है। अपनी दोनों हथेलियों में ऊर्जा को संचित होने दें। Now gently shift your attention from both the palms to only left palm. धीरे से अपने ध्यान को दोनों हथेलियों से सिर्फ बाईं हथेली पर ले जाएं। बाईं हथेली में ऊर्जा का संचय बढ़ने दें। Concentrated attention on only the left palm. Now gently shift your attention to the right palm only. धीरे से अपने ध्यान को सिर्फ दाईं हथेली पर ले जाएं। और दाईं हथेली पर ध्यान पहुंचते ही दाईं हथेली पर ऊर्जा का संचय बढ़ने लगा है। The energy ball in your right palm is increasing its strength as you pay more attention on only the right palm. Now gently bring your attention simultaneously on both the palms again. और धीरे से अपने ध्यान को फिर से अपनी दोनों हथेलियों पर ले जाएं, एक साथ। Now the strength of energy balls has been increased. You may feel them. धीरे धीरे अब अपने ध्यान को अपनी आईब्रोज के बीच में एक बिंदु पे लेके जाएं। Locate a tiny dot in between the eyebrows, anywhere on the third eye or the pineal gland. A very tiny dot. You may not see it, but you must feel it. अब दोनों हथेलियों का और दोनों आईब्रोज के बीच में इस बिंदु का एक साथ ध्यान करें। Simultaneously pay attention on both the palms
tiny dot in between the eyebrows. Now energy is shifting from both the palms to in between the eyebrows. अब ऊर्जा आपकी दोनों हथेलियों से आपके भौहों के बीच में ट्रांसफर हो रही है, केंद्रित हो रही है। Feel the temperature of breath at this moment. It is so calming, so relaxed. ऊर्जा का संचय हो रहा है आपके तीसरे नेत्र पे, दोनों हथेलियों से ट्रांसफर होते हुए। एक और सांस लें and let go, जाने दें। Now gently shift your attention to the top of your head. धीरे से सिर के शिखर पर अपने ध्यान को ले जाएं। सांस लेते समय सांसों के तापमान पर ध्यान दें। एक और सांस लें और तापमान का ध्यान देते देते सांस छोड़ें। पूरे शरीर से ऊर्जा की तरंगें निकल रही है इस समय। Every particle of your body is losing energy at this moment. अपनी शक्ति को पहचानें। आपके कण कण से ऊर्जा की तरंगें इस समय रेडिएट हो रही हैं। पूरे शरीर का ध्यान करें। Your whole body is losing energy. Every particle, every atom of your body is radiating energy at this moment. फिर से अपने ध्यान को धीरे से अपने सिर के शिखर पर ले जाएं। सिर से लेके छत तक के खाली जगह का स्मरण करें और अपने मन को फैलाने इस जगह में। एक और सांस लें और सांस छोड़ते छोड़ते सब प्रयत्न छोड़ दें और यहीं पर विश्राम करें। Let go all your efforts and just relax. कमरे की दीवारों के बीच खाली जगह का भी स्मरण करें और पूरे कमरे की खाली जगह में मन को फैला लें।
सब प्रयत्न छोड़ दें, विश्राम करें। Love dawns in the relaxation. विश्राम में ही प्रेम का भाव उमड़ता है। Every particle of your existence is embedded with love. आपके अस्तित्व का हर एक कण प्रेम के भाव से भरा हुआ है। कहीं कहीं पर ढक गया है, छुपा हुआ है, मगर भरा हुआ तो अवश्य ही है। विश्राम करें। आपके पास्ट पर पर्दा पड़ चुका है और नए पात्र का निर्माण हो रहा है। सब चिंताओं को पिघल जाने दें, भस्म हो जाने दें क्षण। Let the love dominate at this moment. जो कुछ भी भूतकाल में रह गया है वो सब नष्ट हो जाने दें। खाली हो जाए। नए वर्तमान का सृजन हो रहा है। एक और सांस लें और जाने दें। मन को कमरे की दीवारों से बाहर पूरे शहर में फैल जाने दें। पूरे आकाश में फैल जाने। पूरे स्पेस में ब्रह्मांड में फैल जाए। सब छोड़ दें, शांत। विश्राम में ही चेतना का विस्तार भी है और विकास भी है। कैसा अनूठा विश्राम है।
आपके विचार ऊर्जा की तरंगे मात्र हैं। आपकी भावनाएं भी ऊर्जा की तरंगे हैं। आपका शरीर भी वही है। सब कुछ बदल रहा है, बदल जाएगा अगर आप अपने आकाश स्वरूप में सदा से रहे हैं और सदा रहेंगे। अपने वास्तविक स्वरूप में विश्राम करें। अपने ब्रह्मांड स्वरूप में विश्राम करें। देखो everything now and just be. आपकी सांसें पूरी तरह से बदल चुकी। आपका मन बदल चुका है। आप आनंदित हैं इस समय, शांत हैं। हृदय से प्रेम का भाव मुख पर आ रहा है। मुस्कान के साथ एक और सांस लें। सांस छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे शरीर के एक एक अंग को फील करें, उसे महसूस करें। फील योर ओन बॉडी स्लोली टच मी। Slowly feel your surroundings. Gently crack open your eyes just 5%. सिर्फ 5% अपनी आंखों को क्रैक खोलें, दरार की तरह बस खोलें। और देखें अभी आप आँख खोलना चाहते हैं मगर आप खोल नहीं पाएंगे।
आप इसी तंद्रा में अभी और विश्राम करना चाहते हैं, धीरे धीरे अपना समय लेकर अपनी आंखों को प्रकाश से अभ्यस्त होते हुए बिल्कुल धीरे धीरे समय के साथ आंखें खोल सकते हैं। वापस आने के बाद भी आप अपने हाथों में अभी भी ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। इस ऊर्जा को आपको जहां कहीं भी तकलीफ है वहां पे स्पर्श करें। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, जहां भी तकलीफ है पूरे भाव से हीलिंग के भाव के साथ स्पर्श करें अपने चेहरे पर, मस्तक पर, आंखों पर, जहां कहीं भी आपको पीड़ा है, तकलीफ है वहां पे स्पर्श करें और हील होने दें। थर्टी मिनट्स मेडिटेशन था आज का। पैर सो गए ललित जी, कोई बात नहीं, हिला लीजिए। सर पैर बीच में 2 बार सो चुके थे, फिर बीच में ठीक भी करने पड़े, इसलिए पूरा अच्छे से हो नहीं पाया, डिस्टर्ब रहा। शरीर जब तक अभ्यस्त होगा, हम हफ्ते में 5 दिन शरीर से कसरत इसीलिए कराते हैं ताकि हम छठे दिन बैठ सकें इस तरह से। ये धीरे धीरे अभ्यास करते करते एक दिन आएगा जब आप घंटों भी बैठेंगी तो आपको अपने पैरों का, ऐसा नहीं कि मेरे पैर नहीं सूखते, मेरे भी पैर सूखते हैं, लेकिन मेरा दिमाग वहां पे जाता ही नहीं, मैं जाने नहीं देता हूँ उसको। जब आप कहीं और चले जाएंगे, सुबह वाली क्लास में मैंने बताया था, जब आमिर खान की एक मूवी आई थी ना तारे जमीन पर, उसमें जो वो दरशील सफारी होता है, वो खिड़की से बाहर क्लास चल रही होती है, तो उसके लिए वो सब चाइनीज होता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। खिड़की से बाहर वो दूसरी दुनिया में रहता है, उसको बारिश होती है, कीचड़ भी रहता है, तो कीचड़ में उसको अलग अलग नजारे दिखते हैं, चीजें दिखती हैं। तो फिजिकली आप एक जगह पे प्रेजेंट होते हैं बट माइंड कहीं और पे चला जाता है, तो उस फिजिकल प्रेजेंस में जब माइंड नहीं होता है तो आपको एहसास नहीं होता। जैनिज्म की अगर किसी को थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी, मैं वैसे सनातन धर्म हूँ लेकिन मैं पढ़ता हर धर्म के बारे में, जैनिज्म की जो शुरुआत हुई थी वो ऋषभ देव जी ने शुरू किया था। ऋषभ देव जी जैनियों के पहले तीर्थंकर हैं, अच्छा पहले तीर्थंकर जैन है सर। उनके पुत्र का क्या नाम था? सर नहीं पता। बाहुबली जी। बाहुबली अच्छा। जी जितने भी तीर्थंकर हैं उनकी जो प्राचीन मूर्तियां हैं वो 2 ही मुद्रा में आपको दिखेंगी, या तो सिद्ध मुद्रा में हाँ। दिखेंगी और या फिर जो लेकिन जो ताड़ासन में दिखेंगी। ताड़ासन, प्राचीन ताड़ासन जो समस्थिति हम सूर्य नमस्कार शुरू करते हैं हाथ नीचे करके, वही ताड़ासन मुद्रा में आप देखेंगे। ताड़ासन मुद्रा में आप जब बाहुबली जी की जो है बलि जी की उनकी जब आप मूर्ति देखेंगे तो उनकी मूर्ति में उनके शरीर पे लताएं जब चढ़ जाती है। हाँ पता है सर, हमारे यहाँ तो पूजा होती है ना उनके। तो उससे क्या सीखा आप? सर वो ध्यान इतना कॉन्सेंट्रेट रहा ना उनका सब करते टाइम कि उन पर लताएं चढ़ गई थी, पर उन पर कोई असर नहीं हुआ था उस चीज का। तो आप सोचिए उन्होंने कितने सालों तक तपस्या की होगी, ध्यान किया होगा। लताएं उनके पेड़ पौधे उग गए उनकी बॉडी में। तो ये पैर सोना तो बहुत छोटी सी बात है, आप जब उस लेवल पे पहुंच जाएंगी तो सांप भी काट के चला जाएगा तो भी आप डिस्टर्ब नहीं होंगी, डिवेट नहीं होंगी, और सांप काटने से मरेंगी भी नहीं। सांप काटने से नॉर्मली नहीं मरते हैं, नहीं, पर डर से मरते हैं। मीरा बाई जहर का प्याला पी के नहीं मरी थी, भक्त प्रहलाद को जहर का प्याला पिलाया गया था, वो नहीं मरे थे, सांप ने काटा था, वो नहीं मरे थे। तो आप जब डर से मरते हैं, डर से नहीं कह सकते, आपका कहते हैं कि सारे सांप में सर विषैले नहीं होते, लेकिन इंसान इतना डर जाता है वो तो है, तो उसकी बॉडी खुद ही विष प्रोड्यूस कर देती है। कि आपको कोबरा ने, आपको क्रैब ने काट लिया, आप फिर भी नहीं मरेंगे अगर आप मेडिटेशन में उस लेवल पे हैं। Wherever mind goes, energy follows, और same kind of energy attracts same kind of energy। आप अगर मरने का भाव आप में होगा
तो आपको आपके शरीर को मरने से कोई नहीं बचा पाएगा, और आपको बचने का भाव होगा तो आपको बचने से कोई नहीं बचा पाएगा। तो ये चीज जो है एनर्जी की वजह से होती है। और दूसरी चीज होती है कि सुबह वाली क्लास में बताया था, आप लोग को भी बता देता हूँ। सुबह जो है ऐसे ही डिस्कशन चलने लगा, तो ये प्लांट मेडिटेशन सुबह नहीं करा पाया था, आप लोग को तो करा दिया, उनका अनप्लांट मेडिटेशन ही हो गया था। तो महर्षि पतंजलि ने जिंदगी जीवन में दुख के 5 कारण बताए हैं। अविद्या, अस्मिता, रागा, द्वेषा, अभिनिवेशा, पंचक्लेशा, ये सूत्र है पतंजलि का। अविद्या मतलब होता है इग्नोरेंस, यू डोंट नो अबाउट योरसेल्फ, दैट इज इग्नोरेंस। इग्नोरेंस की वजह से ही सारी चीजें, सारी मुसीबतें आती हैं। इग्नोरेंस मीन्स जो है, मतलब जैसे अभी हम सोहम का जाप कर रहे थे, हम ब्रह्मास्मि बोल रहे थे, तो आपको ये ना पता होना कि मैं कौन हूँ। जो चीज इल्यूजन है, इल्यूजन को सच्चाई समझ लेना। ये जो दुनिया है सब कुछ इल्यूजन है, ये जो बॉडी है ये भी इल्यूजन है। जो कुछ घटित हो रहा है आपके सामने, आप अपने सेंसेस से जो देख रहे हैं और सेंस कर रहे हैं, एवरीथिंग इज इल्यूजन। कुछ भी सच्चाई नहीं है, सब चेंज हो रहा है। चेंज जो नहीं हो रहा है वो सच है। चेंज एक ही चीज नहीं होती है, आपकी कॉन्शियसनेस, वो हमेशा रहती है, अनादिकाल से है और अनंतकाल तक है, और वही ईश्वर है, वही ब्रह्म है, सिर्फ वही है। तो अविद्या की वजह से आपका क्या होता है, अविद्या डजंट मीन कि आपने पढ़ाई लिखाई नहीं की। अविद्या मतलब कि आप बहुत पढ़ लिख गए, या आप बहुत बड़े आईटी प्रोफेशनल, अपने गूगल के सीईओ हो गए आप, या मैं बहुत बड़ा योग गुरु हो गया, तो मैं अपने आप को समझने लगा कि मुझे बड़ा ज्ञान हो गया है। ये अविद्या है, इग्नोरेंस है। इग्नोरेंस की वजह से दूसरा जो दुख का कारण बनता है वो अस्मिता है। अस्मिता मीन्स होता है आईनेस, इगोइज्म, इगोटिज्म। तो मैं अहंकार का भाव आ जाता है। जब आप जो है बहुत बड़े डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, कुछ भी हो गए, साइंटिस्ट हो गए, तो आपके अंदर मैं बहुत बड़ा जो है, या किसी के भी अंदर, किसी के देश के प्राइम मिनिस्टर के अंदर, डोनाल्ड ट्रंप के अंदर ये आइडिज्म आ गया था इग्नोरेंस की वजह से। तो इस वजह से पहली बार अमेरिका के हिस्ट्री में हुआ होगा कि किसी प्रेसिडेंट को इस तरह से जो है निकाला गया प्रेसिडेंशियल हाउस से। तो ये आइडिज्म जो है अस्मिता, अस्मिता की वजह से जो है, जब आपके अंदर अस्मिता, आइनेस आ जाती है, तब अविद्या, अस्मिता, रागा। राग मीन्स होता है अटैचमेंट विद द फिजिकल पोजीशंस। फिजिकल पोजीशन आपकी बॉडी, खुद की बॉडी भी है, आपकी फैमिली के लोगों का जीवन, बहुत सारी चीजें जो है। तो ये रागा मीन्स जो है, आपके पास एक घर है, आप दूसरा घर लेना चाहते हैं, आपका इंडिया में घर है, दूसरे देश में लेना चाहते हैं, आपका एक बिजनेस है, आप 4 बिजनेस है, आप सेटिस्फाई कभी नहीं हो पाते हैं। तो राग की वजह से द्वेष आता है। द्वेष मतलब होता है जेलसी। आपके पास एक साड़ी है, अपनी पड़ोसिन की साड़ी आपने फोटो में देखी, अपने पति से आप लड़ाई करने लगी। करवा चौथ में जो है उन्होंने अपनी वाइफ को इतना अच्छा गिफ्ट दिया था, अपने आप तो कभी मुझे पूछते ही नहीं। या इसी तरह से एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि इस तरह से समझ में आ जाता है। अदरवाइज जो है मेल में भी होता है, ये सब चीजें होती है कि उसकी बीवी तो देखो कैसे होती है, तो हमेशा लड़ाई करती रहती है, तो ऐसी चीजें होती है। तो ये द्वेष की भावना, द्वेष की भावना सिर्फ फिजिकल पोजीशन से नहीं होती, इमोशन से भी होती है, बहुत सारी चीजों से होती है। तो ये अल्टीमेटली ये भी अविद्या की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से, आपको सही ज्ञान ना होना, जो गलत को सही समझने की वजह से राग, द्वेष होता है। द्वेष के बाद जो है अभिनिवेश आता है। जब आपको द्वेष हो जाता है तो अभिनिवेश आता है। अभिनिवेश होता है फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, फियर ऑफ लूजिंग सम फिजिकल पोजीशंस, और फियर ऑफ लूजिंग योर बॉडी, fear of death, fear of losing some near and dear ones, ये आपका अभिनिवेश है। तो जब आपको सही विद्या होगी, सही ज्ञान होगा अपने बारे में, तो आपको पता होगा कि कभी डेथ हो ही नहीं सकती। तो कोई भी चीज होती है, हर चीज का पर्पस होता है, इवन डेथ का भी पर्पस होता है। डेथ इज एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम फियर, इसलिए उसका एग्जाम्पल बार बार दिया जाता है, ताकि मनुष्य अगर डेथ को समझ जाएगा तो फिर किसी चीज का फियर नहीं हो जाता है। तो इसीलिए डेथ का एग्जाम्पल दिया जाता है। लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य भी बहुत भी महान वैज्ञानिक थे, महान दार्शनिक थे, और उन्होंने बोला था कि और दो महर्षि पतंजलि से कुछ चीजों में वो कॉन्ट्रोडिक्ट करते थे। तो एक चीज इसमें भी, अभिनिवेश में भी वो कॉन्ट्रोडिक्ट करते थे कि बिल्कुल अभिनिवेश को खत्म नहीं किया जा सकता। अगर अभिनिवेश आप खत्म कर दोगे तो आपकी बॉडी सस्टेन नहीं करेगी। A little bit of अभिनिवेश is important to sustain this body, to sustain this life। और चूंकि ये इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही आपको उसको आप देख पाएंगे, उससे आप फील कर पाएंगे जहाँ जो हम करना चाहते हैं योग के द्वारा। तो जब ये इंस्ट्रूमेंट, अभिनिवेश नहीं होगा, अभिनिवेश मतलब फियर ऑफ डेथ जब नहीं होगा, आप बिल्कुल ही जो है खतरों के खिलाड़ी बन के घूमते रहोगे, तो बॉडी कहाँ सस्टेन होगी, चली जाएगी आप। तो लेकिन महर्षि पतंजलि ने जो सूत्र बताए हैं, उन सूत्रों में अगर आप उतना
इतना अनुशासित जीवन जीते हैं, तो फिर जैसे वो ऋषभ देव जी थे और बाकी तीर्थंकर थे, महर्षि पतंजलि से 10,000 साल पहले थे ये तीर्थंकर। महर्षि पतंजलि को लिखे हुए 2,500 साल में, और ऋषभ देव जी और जो है बाहुबली उनसे कई हजारों साल पहले हुए थे। तो ऐसा माना जाता है कि महर्षि पतंजलि ने जो योग सूत्र लिखा है, योग सूत्र में जो अष्टांग योग 8 अंग है, योग के 8 अंगों में पहले जो अंग है यम और नियम, वो जैनिज्म से लिए गए। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी आप जो सबसे बड़े स्ट्रक्चर्स देखते हैं वो यम और नियम के देखते हैं। यम मतलब होता है फॉलोइंग द सोशल नॉर्म्स, मतलब 5 यम होते हैं और 5 नियम होते हैं। बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं, आप समझ लीजिए यम मतलब चोरी न करना, हिंसा न करना, गलती से भी हिंसात्मक विचार में किसी के मतलब द्वेष अभिनिवेश बहुत दूर की बात है, किसी के बारे में बुरा सोचना भी नहीं, तो ये यम है। नियम मतलब अपने आप को शुद्ध रखना अंतःकरण से और बाहर से, मतलब शरीर को नहा धो के भी शुद्ध रखना, कपड़े वस्त्र वगैरह शुद्ध रखना, मन को भी विचारों से शुद्ध रखना, ये नियम है। तो ये यम और नियम जब आप फॉलो करेंगे तो बाकी चीजें अपने आप होंगी। इग्नोरेंस तो होगा ही नहीं, फिर आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोचोगे, अपना सही से रहोगे, शुद्ध रहोगे, तो कहाँ से द्वेष ईर्ष्या ये सब होगा ही नहीं, कहीं पे युद्ध नहीं होगा। तो ये सब चीजें कैसे प्रूव होती हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई भी ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं कि उस टाइम पे कोई राजा रानी होते थे, कोई सेना होती थी, ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। वहाँ उस टाइम पे जो है डेमोक्रेसी के साक्ष्य मिले हैं कि डेमोक्रेटिक था। 5000 ईयर्स पुराना बताया जाता है, 5000 से 6000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन को बताया जाता है, लेकिन दैट वाज द एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो कार्बन डेटिंग हुई है वो एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है, और जो ऋग्वेद लिखा गया था वो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने लिखा था, और उसकी भी डेटिंग वही है 6000 ईयर्स, तो उन्हीं लोगों ने लिखा था। और वहां पे जो एक सिद्ध मुद्रा होती है, जैसे आप पद्मासन में बैठते हैं उसी तरह से सिद्ध मुद्रा होती है, मुद्रा होती है। वहां पे एक स्टेचू मिली है हड़प्पा में, जिसमें ऐसे इस तरह से सिद्ध मुद्रा में बैठे हुए, और सिर पे जो है ऐसे बैल के सींग लगे। तो हम लोग जो है सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में योग की शुरुआत जो है वो आदि योगी भगवान शिव शंकर को मानते हैं, और जैनिज्म की शुरुआत जो ऋषभ देव जी हैं उनको आदि देव भी कहते हैं। क्यों खुशबू जी? आदि देव कहते हैं ना जी जी सर, आदिदेव कहते हैं, आदिनाथ भगवान भी कहते हैं जी। और उनका जो चिन्ह है वो बैल ही है, जी। जो आप बता रहे हैं ना, सिंग होते हैं। भगवान शिव शंकर को पशुपति नाथ भी कहते हैं, और नाथ संप्रदाय वो संप्रदाय है जो जिसने जो है हठ योग की स्थापना की भारत में। स्वामी स्वात्माराम गोरखनाथ जी के शिष्य थे, गुरु गोरखनाथ जी पशुपति नाथ के शिष्य थे, पशुपति नाथ शंकर भगवान। तो ये जैनिज्म और हिंदुइज्म दोनों की शुरुआत जो है आदि देव शंकर भगवान से ही होती है, और दोनों सेम ही थे। बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जो प्राचीन काल में, प्राचीन भारत में बहुत सारे ऐसे राजा हुए जिन्होंने एक साथ कई धर्म को पालन खुद किया और उनकी प्रजा ने भी किया। फॉर एग्जाम्पल हर्षवर्धन शुरू से एंड तक हिंदू थे, और बाद में जो है वो जैनिज्म उन्होंने स्वीकार कर लिया था, और हिंदुइज्म और जैनिज्म साथ साथ पैरेलल वो फॉलो कर रहे थे। अपने लाइफ के अंतिम के दिनों में वो दक्षिण भारत चले गए थे, और दक्षिण भारत का भी नाम, उस मंदिर का नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, उस मंदिर में जाके अपने जीवन के अंतिम दिन वहां पे बिताए थे, उस जैन मंदिर में। इसी तरह से सम्राट अशोक था, अशोक जीवन भर हिंदू रहा, उसके पिता जैन थे लेकिन वो हिंदू रहा। हिंदू के बाद एंड में जाके उसने न केवल वो बौद्ध हो गया, बल्कि उसने पूरी दुनिया में इस तरह से बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार किया कि आज जो है मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा माने जाने वाले धर्मों में से एक बुद्धिज्म, और सबसे ज्यादा कंट्रीज में माने जाने वाले धर्मों में से बुद्धिज्म। तो हिंदुस्तान शुरू से ही बड़ा सहिष्णु रहा है और सभी धर्मों को एक साथ लेके चला है। इंडिया पे जितने भी इन्वेजन्स हुए, अटैक्स हुए, वो सबको अपने में समाहित करता चला गया। लेकिन बाद में जो इन्वेजन्स हुए उसकी वजह से कुछ हमारी हिस्ट्री जो है वो दूषित हो गई। उन लोगों को इतना ये गहरा साइंस इसके बारे में पता नहीं था। जैसे खिलजी ने जब अटैक किया तो उसने नालंदा और तक्षशिला में जो है बुरी तरह से आग लगा दी, और हमारे जो जितने वेद उपनिषद थे उनको जला के राख कर दिया। इसी तरह से खिलजी जब इधर महाराष्ट्र में गया तो उसने अजंता, एलोरा और ऐसी ऐसी गुफाएं थी जो एक सिंगल एक साधु ने जो है काट के पूरे पहाड़ को जो है वो गुफाएं और नक्काशी योग की अलग अलग मुद्राएं। उस टाइम
कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं होते होंगे आज से हजारों साल पहले, लेकिन एक सिंगल आदमी ने वो काट के बना दिया था वन में रहते हुए, कोई रोड नहीं रहती हुई, कुछ नहीं रहता होगा। कैसे? ध्यान में बैठ के उनको ये विजुअलाइजेशन होता था, सारी इंफॉर्मेशन ब्रह्मांड की हमारे भीतर है, लेकिन वो तब एक्सप्लोर होती है जब हम अपने सेंसेस से हटके और अपने अंदर बैठ जाते हैं। साइंटिस्ट भी देखिए, या बहुत बड़े जो महान कवि होते हैं, कोई भी होते हैं, क्या करते हैं? प्रकृति के पास जाते हैं और अपने आप को जो है बंद कर लेते हैं, या तो कमरे में बंद कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। तो वो भी एक तरह का मेडिटेशन है। मेडिटेशन केवल यही नहीं होता, मेडिटेशन बहुत तरह का मेडिटेशन होता है। 112 प्रकार का मेडिटेशन विज्ञान धर्मों में लिखा गया है। तो मेडिटेशन कई प्रकार का होता है। तो वो लोग भी एक तरह से मेडिटेशन करते हैं और अपने ही अंदर से जो है निकोलस टेस्ला, जानते होंगे आप, जिसने इलेक्ट्रिसिटी की खोज की थी। इलेक्ट्रिसिटी जो हम बिजली, जिससे बिजली तो शुरू से ही रही है, ब्रह्मांड में अपने आप पैदा होती है, लेकिन बिजली को कंट्रोल कैसे करना है धरती पे, उसको पैदा करके और कंट्रोल कैसे करना है और उसको यूज कैसे करना है, ये निकोलस टेस्ला ने किया था। टेस्ला का ये कहना था कि सारी इंफॉर्मेशन हमारे भीतर ही है और वो तब एक्सप्लोर होती है जब हम सब चीज को सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर करके और उसमें जब हम रेस्ट करते हैं, तब आपका नई नई चीजें जो है एक्सप्लोर होती है यूनिवर्स में, तब पता चलती है। स्टीवन हॉकिंस बॉडी से केवल एक उंगली और आपकी पुतली हिलती थी, और वो ऐसा हमें दे के चले गए जो 1000 सालों से कोई नहीं दे पाया। तो वो भी एक तरह का मेडिटेशन है। तो आपका पैर ये सो जाना, सुन हो जाना, ये कुछ समय की बात है। धीरे धीरे करके आप जब जो आपका भोजन है, आपका डेली का रूटीन है, आपके जो विचार है, किन लोगों से आप मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, आपकी बॉडी की फिजिकल स्ट्रेंथ, इन सब चीजों पे मेडिटेशन का फर्क पड़ता है। और ये सारी चीजें करते ही हम इसलिए हैं कि आप मेडिटेट कर पाए। यही योग का ध्येय है, बाकी सब सेकेंडरी है। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ समाप्त करते हैं। मंडे को मिलते हैं। थैंक यू।